वाहरे देश के चौकीदार। जाते जाते बिल्कुल आखिर में दो बंद एक ऐसी नज्म का जिस नज्म ने मुझे इमरान बनाया। जी जी, मैं आखिर में मदरसे की नज्म के दो बंद सुना दे रहा हूं। मेरा ख्याल है कि उसके लिए बहुत सारे दोस्तों का हुक्म भी रहा है। मैं सबकी कशमकश को समझ भी रहा हूं, सबको जाना है। मैं बिल्कुल आखिर में एक नज्म सुनाता हूं। आजाद साहब, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूं। मेरा मदरसों में पढ़ाई का कोई सिलसिला नहीं रहा। हिंदी लिटरेचर का विद्यार्थी रहा तो जाहिर सी बात है, स्कूल में पढ़ा, कॉलेज में पढ़ा, फिर यूनिवर्सिटी आ गया। लेकिन पिछले 20 साल में इस देश की मीडिया ने एक प्रोपेगेंडा खड़ा किया। मदरसों में यह सिखाया जाता है, मदरसों में वो पढ़ाया जाता है। इतना कहा कि दुनिया ने यकीन करना शुरू कर दिया। कभी हिटलर ने कहा था कि एक झूठ तब तक बोलो जब तक सच ना मान लिया जाए। इस बात पर सबसे ज्यादा अमल किया हमारे देश की मीडिया ने और कुछ चंद तथा कथित स्वयं सेवकों ने। मैंने बड़ी मासूम सी जुबान में, बड़ी शराफत से इस देश के एक जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से एक बहुत सलीके की नज्म कही। मैं आपकी अदालत में रखता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से। पूरे हिंदुस्तान ने बड़े हंगामों में सुना इस नज्म को, पलकों पे बिठा के सुना है। देखता हूं आज बंगलौर किस तरह से दुआएं देकर के भेजता है। आप थके नहीं हैं, ये मुझे यकीन है, क्योंकि बंगलौर थकता नहीं है पूरी रात रात, ऐसा सुन रखा है मैंने। मैं पढ़ता हूं साहब, आपका इम्तिहान भी लेता हूं कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। यहाँ कुराने पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, जर्रे जर्रे में हमदर्दी और मोहब्बत होती, और मोहब्बत होती। कभी नहीं हो सकता कत्ले आम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। 1857 से 1947 तक दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है, दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है। इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है, इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है। और हिंसा का जो इल्जाम लगाते हैं वो सुन लें, तारीख कुछ भी कहे लेकिन जो मैं कह रहा हूं सच यही है कि हिंसा का जो इल्जाम लगाते हैं वो सुन लें। गांधी को महात्मा का लक़ब हमने दिया है, गांधी को महात्मा का लक़ब हमने दिया है कि चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, जंगे आजादी में सबने अपनी जान लड़ा दी, अपनी जान लड़ा दी। मिला हमें आजादी का इनाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। इस देश का मिसाइल मैन अपनी 5वीं तक की तालीम चेन्नई के एक मस्जिद के बरामदे में बैठ के पूरी करता है और बाद में इस देश को परमाणु संपन्न बनाता है। लेकिन मीडिया का प्रोपेगेंडा अपनी जगह। मैं एक बंद पढ़ता हूं साहब के पड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने। भारत क्रिकेट का विश्व कप जीतता है, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को जीत का जश्न मनाना होता है, तो उन्हें कंधे पर उठाने के लिए गुजरात की मस्जिद के मुअज्जिन का लड़का यूसुफ पठान आगे आता है, उन्हें कंधे पर उठा के पूरे स्टेडियम के चक्कर लगाता है। यह कुव्वत, यह ताकत मस्जिद और मदरसों के उन छोटे छोटे दानों में है जो हमारे आपके चंदों से आते हैं। मैं एक बंद पढ़ रहा हूं साहब
कि पड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने, देश को एक से एक बढ़ कर के दिया है लाल इन्हीं ने, दिया है लाल इन्हीं ने। मेरी नई नस्लों, मैं 3 राष्ट्रपतियों के नाम गिना रहा हूं। अब मीडिया कुछ कहे तो ये 3 नाम उनके मुंह पे फेंक के मार देना कि निकले जाकिर फखरुद्दीन कलाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। आखिरी बंद पढ़ता हूं और आजाद साहब की मौजूदगी में एक बहुत दिल के दर्द की बात कहता हूं। मैं कभी कभी सोचता हूं आजाद साहब की आखिर ये सिस्टम, ये प्रशासन, ये हुकूमतें हमारी नस्लों से क्या क्या उम्मीद करती हैं। हमारे हाथ में शहनाई थमाई गई तो हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बन गए, हमारे हाथ में सरोद थमाया गया तो हम उस्ताद अमजद अली खान बन गए, हमारे हाथ में तबला थमाया गया तो हम उस्ताद जाकिर हुसैन बन गए, हमारे हाथ में साइंस दिया गया तो हम देश को परमाणु संपन्न बनाने वाले कलाम बन गए, हमारे हाथ में टेनिस का रैकेट पकड़ाया गया तो हमारी बेटियां सानिया बन गई, हमारे हाथ में क्रिकेट का बल्ला और गेंद पकड़ाई गई तो हम जहीर खान, यूसुफ पठान, इरफान पठान और मोहम्मद शमी बन गए, हमारे हाथ में म्यूजिक दिया गया तो हम इस देश को आस्कर दिलवाने वाले ए.आर. रहमान हो गए। चूंकि हमें अव्वल रहने की आदत है, तो हो सकता है कि पांव लड़खड़ाया हो तो हम हाजी मस्तान भी हो गए हों। बट इट्स अ ब्लैक, जिस तरह एक स्पेक्ट्रम होता है, इंद्रधनुष होता है, उसमें तमाम रंग होते हैं लेकिन उसके बगल में काला रंग भी होता है। यह हमारी नस्लों का काला रंग है। हम सिस्टम से गुजारिश करते हैं कि हमें उस काले रंग से क्यों पहचानते हैं। हमारी नस्लों के जो और खूबसूरत रंग हैं हमें उससे पहचानिए। हम इस मुल्क की तरक्की में आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं, हम पे यकीन तो करके देखिए। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का। 57 की जंग के बाद अंग्रेजों को लगा कि हिंदुस्तान पे हुकूमत तो बहुत मुश्किल है। हम लड़ रहे थे उस वक्त, हमसे छीनी गई थी हुकूमत, हम लड़ रहे थे। अंग्रेजों को लगा कि हिंदुस्तान पे हुकूमत तो बहुत मुश्किल है, हुकूमत करना है तो मुसलमानों को मिटाओ, मुसलमानों को मिटाना है तो कुरान मिटाओ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम दरख्त आज भी इस बात के गवाह हैं कि एक साथ सैकड़ों उलेमा को फांसियां दी गई और यह कहा गया कि इनकी लाशें तब तक मत उतरने देना जब तक आवाम के दिल से क्रांति का भूत ना उतर जाए। और आज हम ही कटघरे में खड़े, बोलना तो पड़ेगा साहब। अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? अगर अब नहीं बोलेंगे तो आने वाली नस्लें गूंगी हो जाएंगी। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का साथ कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए। माइक तो बिल्कुल राम नाइक की तरह गला खींच रहा है, मतलब बिल्कुल बोलने ही नहीं दे रहा है कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटाना पाए, एक हर्फ मिटाना पाए। लिया है अल्लाह ने ऐसा भी काम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, बहुत मुबारकबाद रोशन बेग साहब को इस बेहतरीन मुशायरे के लिए। शुक्रिया।